हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो गाइस, आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मोटिवेशन मिलेगा। गाइस चलिए तो वीडियो चालू करते हैं। किसी का चेहरा खिंजीर की शक्ल बन गया, किसी का गधे की शक्ल बन गया, लेकिन इंसान के अंदर जब इंसानियत गिर जाती है तो वो जानवरों से भी ज़्यादा जलील होता है, उनसे भी ज़्यादा गिर जाता है। इसलिए मेरे अजीज़ों, इंसानी सिफात पर बाकी रहना ये भी कमाल की बात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में शुक्र भी बजा ला और दुआ भी करते रहो, ऐ अल्लाह तूने हज़ारों मखलूक में से मुझे इंसान तो बनाया, ऐ करीम खुदा मुझे आखिरी दम तक इंसानियत पर ही ज़िंदा रख, इंसानियत ही पर ज़िंदा रख। इसलिए कि पहले की बहुत सारी मिसालें हमारी किताबों में ये भी मिलती हैं, कुछ लोग मर गए और मरने के बाद उनके चेहरे बदल गए। किसी का चेहरा खिंजीर की शक्ल बन गया, किसी का गधे की शक्ल बन गया। पहले की बातें मौजूद हैं, इंसानों को बनाया गया है, कुरान पाक में भी मौजूद है। अल्लाह तबारक व तआला ने एक कौम को फरमाया कि कूनू क़िरदतन ख़ासिईन, तुम धुतकारे हुए बंदर बन जाओ। वो पूरे के पूरे बंदर बन गए थे, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के कुछ लोग। तो इंसान कभी जानवर बनता है, ये कब बनता है? जब वो अपने अखलाक छोड़ देता है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से पूछा गया क़यामत के दिन सबसे भारी अमल क्या है? आप फरमाते मीज़ान अमल पर रखे जाने वाला सबसे वज़नी अमल इंसान का उसके अखलाक हसना है, उसके कैरेक्टर हैं, उसके अखलाक हैं। और इसीलिए एक बड़े हकीम और दाना इब्न रुश्द थे, उन्होंने कहा है कि अपनी एक कैलकुलेशन में उन्होंने लिख करके बताया, उन्होंने लिखा एक नंबर लिखा, कहा ये इंसान को मैं 1 नंबर देता हूँ। और फिर एक ज़ीरो लगाया और कहा अगर इल्म है तो उसको मैं 10 नंबर देता हूँ, अगर इल्म है तो मैं उसे 10 नंबर देता हूँ। फिर 1 नंबर लगाया, कितना हुआ? 100 हो गए। कहा अगर उसके अंदर खूबसूरती भी है और ज़ुबान में नरमी है तो मैं एक और ज़ीरो देता हूँ, 100 नंबर हो जाते हैं। और फिर कहा और 1 नंबर लगा करके अगर उसके अंदर अखलाक हैं तो मैं एक और ज़ीरो उसको लगा कर देता हूँ, 1000 नंबर देता हूँ, एक और ज़ीरो। और फिर कहा कि अगर इल्म भी है, खूबसूरती भी है, अखलाक नहीं है तो ये 1 हटा दो, जो बाकी बचता है वही है। बाकी क्या बचा? तो इंसान के अंदर अगर अखलाक हसना नहीं है तो सिफर है, ज़ीरो है। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, मुझे आज बात करनी थी ह्यूमन राइट्स के मुतालिक। हुकूक़ इंसानी क्या हैं, इंसान के हक़ क्या हैं एक के दूसरे पर, और इस्लाम की इसमें इम्तियाज़ी शान क्या है, इसमें इस्लाम की खुसूसियत क्या है। तकरीबन सदियां गुजर गई हुकूक़ इंसानी के लिए। जो सबसे पहली एलामिया जारी हुआ, यानी वर्ल्ड लेवल पर अगर कोई बात ऐलान के तौर पर पेश की गई तो सन 1948 में ये यूएनए के ज़रिए से ह्यूमन राइट्स के लिए कुछ कवानीन बनाए गए कि इंसान पर कुछ हक़ हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं हर एक के। जीने का हक़ हर इंसान को है, आज़ादी का हक़ हर इंसान को है, मज़हब का इख्तियार करने का हक़ हर इंसान को है, कमाने का हक़ हर इंसान को है। ये 1948 में बनाए गए, पूरी दुनिया में मशहूर किए गए, लेकिन वो भी आज तक सब जगह इम्प्लीमेंट नहीं हो सके। लेकिन हज्जतुल विदा के मौके पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हुकूक़ इंसानी, ह्यूमन राइट्स का जो खुतबा दिया है उसकी मिसाल आज तक नहीं है। तालीम हासिल करने का हक़ हर बंदे का है। हिंदू मत में पहले था कि सिर्फ ब्राह्मण लोग तालीम हासिल कर सकते थे। मनुवाद जब था तब तो हालात ये थे कि अगर गीता किसी दलित ने सुन लिया तो उसके कान में गरम तेल डाल दिया जाता था। ये किताबों में मौजूद बात मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। खैर, आज तरक्की पाते हुए हुकूक़ इंसानी के तौर पर बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। आज मुसावात और इक्वलिटी की बात की जाती है, लेकिन अब भी इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। ह्यूमन राइट्स में सबसे पहले हुकूक इंसान के क्या हैं, वो इस्लाम के नज़रिए से मैं पहले बताना चाहता हूँ।
اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، ہر مسلمان کا ہر مسلمان پر کچھ چیزوں کا حرام، آپ نے فرمایا کچھ چیزیں حرام ہیں، اس کا خون لینا تمہارے لیے حرام ہے۔ خون مطلب بلڈ ڈونیٹ نہیں، قتل کرنا، کسی کا خون کرنا حرام ہے، اس کا مال تمہارے اوپر حرام ہے، اس کی عزت تمہارے اوپر حرام ہے۔ کیا مطلب ہے؟ نہ تم کسی کا ناحق قتل کرو گے، نہ کسی کا تم مال ہڑپ کر رکھو گے، نہ تم کسی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرو گے۔ 5 چیزیں ایسی ہیں جن کو کہا جاتا ہے جس کی حفاظت ہر مسلمان کے لیے فرض ہے، ہر مسلمان کے لیے فرض ہے، اپنی بھی کرے اور دوسرے کی بھی کرے۔ یہ ہیومن رائٹس کا سب سے جیتا جاگتا ثبوت میں آپ کو دے رہا ہوں۔ 5 چیزیں کیا ہیں؟ توجہ سے سنیں۔ اسلام ہی اس بات کی شہادت دیتا ہے اور ضمانت بھی دیتا ہے کہ یہ 5 چیزیں جنہوں نے محفوظ کر لیا ان کا معاشرہ محفوظ ہو گیا۔ نمبر 1، ہر ایک کو اپنے جان کی حفاظت کرنی ہے، دوسرے کی جان کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ سب سے بڑا حق ہے، اسلام نے دیا ہے۔ تمہیں اپنی جان کی حفاظت کرنی ہے اور دوسرے کے جان کی حفاظت کرنی ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز ہے تمہیں اپنے مال کی حفاظت کرنی ہے اور دوسرے کے مال کی حفاظت کرنی ہے۔ جہاں تمہیں اپنا مال دیکھنا ہے ویسے ہی دوسرے کا مال۔ اس میں کوئی خرابی نہیں آئے گی اگر یہ 5 چیزوں پر کوئی کاربند ہو گیا۔ توجہ سنیں۔ اور پھر اپنی عزت کی حفاظت کرنی ہے اور دوسرے کی عزت کی حفاظت کرنی۔ نمبر 3، اپنی عزت، ایسا نہیں کہ تم بے آبرو ہو کر کے باہر گھومو گے۔ جس طرح تم اپنے آپ کو ننگا باہر دیکھنا پسند نہیں کرتے، کسی اور کو بھی ننگا دیکھنا پسند نہیں ہونا چاہیے۔ تم اپنے متعلق بھی عزت کی حفاظت کرو اور دوسرے کی بھی عزت کی حفاظت کرو۔ لوگ اپنے سطر کی تو حفاظت کر لے جاتے ہیں، دوسروں کے سطر دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسلام نہیں ہے۔